दोस्तों, ये जुबैर बिन अवाम है जिसकी बीवी अस्मा बिनते अबी बकर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक बेटी रसूल खुदा की बीवी है, उनकी सगी बहन अस्मा हजरत जुबैर बिन अवाम की बेटी है। एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह। उनकी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जुबैर बिन अवाम की बीवी है। रिश्ता देखा, और जुबैर बिन अवाम नवासे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। और अवाम कौन है? अवाम बिन खुवैलद है, जो खदीजा बिनते खुवैलद के सगे भाई हैं। रिश्ते देखो ना आपस में। वो भांजा जिसको एक बेटी दी है, अस्मा बिनते अबी बकर किसको दी? हजरत अबू बकर ने। जो खदीजा बिनते खुवैलद का सगा भतीजा है, अवाम बिन खुवैलद, जिनका बेटा है जुबैर, जो हवारी रसूल है। और अस्मा बिनते अबी बकर उनकी बीवी हैं। और अब्दुल्ला बिन जुबैर, मसअद बिन जुबैर, ये बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम के और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के। और कुछ समझ आती है आपको कि ये यजीद से लड़ने वाली दो ही तो ताकतें हैं सहाबा में, एक इमाम हुसैन अली मकाम और एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर। इन दोनों ने बैत नहीं की। और कभी सोचा कि इनके दरमियान एक और रिश्ता भी है? कौन सा? कि हुसैन अली मकाम तो हुसैन और मिन्नी थे ना, हुजूर ने फरमाया। लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने सही बुखारी उठा के देखो, रसूल खुदा ने फसद मुबारक कराया। फसद कराया, ये आज जिसका बड़ा शोरा हो गया ना, इलाज का हजामा कहते हैं, ये हजामा करवाया आपने। और प्याला मुबारक जो खून से भर गया था, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को दिया। फरमाया इसको जाकर कहीं दफना दो। अब्दुल्ला, बुखारी में हदीस मौजूद है, जरा इसका भी अंदाजा लगा लो कि ये रिश्तेदार नहीं थे कि साड़ी का बेटा है तो पता नहीं किस किस्म की सोच होगी इसकी। अस्मा बिनते अबी बकर हुजूर की साली भी तो है रिश्ते में, उनका बेटा है, लेकिन सोचता क्या है? वो प्याला उठा के गए और मराबिस पे गए, रूढ़ी पे गए, बकरियां जहां बनती थी। इधर हुजूर का खून देखा, उधर बकरियों के रेस देखे तो दिल ने कहा अब्दुल्ला इसको फेंकना नहीं। पी गए, पूरा प्याला चाट कर अपनी जुबान से साफ कर गए। रसूल खुदा ने फरमाया नहीं था, लेकिन ओ मुनकरा, सुबह सहाबा तू बनता है, आज से देख सहाबा का ईमान क्या है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर जानते थे फसद का खून पाक नहीं होता, लेकिन जब मोहम्मद का खून हो तो पलीत नहीं हो सकता, चाहे फसद का ही खून हो। पी गए, मसला किसी से नहीं पूछा, हुजूर से भी नहीं पूछा, पी गए। और बुखारी में सही सरी मरफू हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। हमने इन लोगों से दीन लिया है, तूने किसी और बेअदब कमीने से लिया है, इसलिए तुझे नहीं आता। हमने दीन लिया है तो उम्मे ऐमन से लिया है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल। सुनो, अब्दुल्ला इब्न जुबैर जब खून पी गए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, प्याला लाके हुजूर ने देखा और फरमाया अब्दुल्ला खून दफनाए? या रसूलल्लाह दफना दिया। कहा ऐसी जगह तो नहीं दफनाया कि किसी जानवर का या किसी कल्ब वगैरह, कुत्ते वगैरह का पांव आ जाए उस पे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने अर्ज किया रसूलल्लाह जहां दफनाया है पैर किसी का आने नहीं दूंगा। आए हाय, किसी का पांव आने नहीं दूंगा। हंस पड़े, फरमाया तूने पेट में दफन किया, जमीन में दफन नहीं किया। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इब्न जुबैर हूँ, अस्मा का बेटा हूँ, मेरा नाना अबू बकर है। मेरा हाथ ये जुर्रत कैसे करता कि मैं आपका खून जमीन में दफन करता? मेरी निस्बत है तो देखे। फरमाया हाँ,
तूने खून पी लिया, लेकिन एक बात याद रख, नबी का खून हजम करना इतना आसान नहीं। ये तुझे फितने में डालेगा। जब सब दुनिया गुजारा कर जाएगी, नबी का खून तुझे गुजारा नहीं करने देगा। क्यों? कि नबी बेखौफ होता है, और जिसके बदन में उसका खून आ जाए वो भी बेखौफ होता है। नबी बेतमा होता है, और जो नबी का खून जिसके जिस्म में आएगा वो भी बेतमा होगा, वो भी बेतमा होगा और बेखौफ होगा, तुझे फितने में डालेगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ये बात जाके अपनी माँ से कह दी, और माँ को खुदा ने इतनी जिंदगी दी कि जब हज्जाज से लड़ते हुए और यजीद से लड़ते हुए इब्न जुबैर सूली चढ़ गए, काबा शरीफ की छत के साथ उनको मैयत को लटका दिया गया। 40 रोज लटकी रही मैयत। तो हजरत अस्मा की आंखें बुढ़ापे की वजह से, उनके ये आंखों के जो छप्पर हैं, पलके हैं, ये आंखों के ऊपर आ गई थी। ऐसे ऐसे उठा के अपने बेटे की लाश को देखती थी और फरमाती थी, इब्न जुबैर, जुबैर के बेटे, तुझे रसूल ने फरमाया था ना, ये खून कभी भी तुम्हें कलमा हक छुपाने नहीं देगा। एक लाश टंगी है काबे की दीवार के साथ उसकी, जिसने प्याला खून का पिया। एक टंगी है नेज़े पर उसकी लाश, जिसके बदन में सारा खून और दूध फातिमा ज़हरा का था। निस्बतें बताने वालों, कभी उसका हक भी तो देखो। जिसकी रगों में रसूल का खून होता है वो जालिम का साथी नहीं हो सकता।